9a² प्लस 4b² प्लस 16c² प्लस 38 12a माइनस 20b प्लस 24c के बराबर दिया है, तो इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। ध्यान से देखना मेरा, अगर मैं यहां पर a की वैल्यू लिखना चाहूं तो बहुत सिंपल होता है। अगर a² के टर्म इधर हो, मान लिया अगर a² के टर्म इधर हो और a b c यानी जो पावर 1 है वो राइट साइड में हो, और एक चीज बस ध्यान रखना कि यहां ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड या मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल या मोर देन वन वैल्यूज पॉसिबल, या आपका ऑप्शन दिया हो नो वैल्यू पॉसिबल, अगर इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हों तो आपको सतर्क रहना है। अगर ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी तो उत्तर आ रहा है, वो ना आता ही नहीं। तो एक काम आप करो, चुपचाप पहले ये देख लिया करो। ऐसे आपके एग्जाम में आज तक ऐसा सवाल नहीं आया कभी कि इस तरह के प्रश्न में ऐसे ऑप्शन आए हों, बट भविष्य में कभी ना कभी आएगा। तो कैसे आप a की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हो कि आप a का कॉफिशिएंट देखो 12 है, आधा करो 2 तो 6 बनता है, बटे a² का कॉफिशिएंट 9 है, यहां लिख दो तो ये वैल्यू हो गई 3 दूनी 6 3 तरीका 9, ये a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू लिखना है तो राइट साइड में b का कॉफिशिएंट -20 है, 2 से डिवाइड करो -10 बनेगा, b² के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू 4 है, इसको आप लिख सकते हो -5/2। अगर मुझे c की वैल्यू लिखनी हो तो c का कॉफिशिएंट 24 है, 24 का आधा 12 होता है, और c² का कॉफिशिएंट कितना है 16, यहां पर लिख दो तो ये हो गया 4 तियां 12 4 चौके 16। अब जो पूछा है निकाल लेते हैं। 6 टाइम्स a तो 6 टाइम्स 2/3 प्लस माइनस में 4 टाइम्स b है तो -4 इंटू -5/2 प्लस में क्या है 12 टाइम्स c है तो 12 टाइम्स 3/4, ये वैल्यूज हो गई। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 3 दूनी 6 तो ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, और यहाँ प्लस में आएगा 4 तियां 12 3 तरीका 9, तो टोटल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 23। 23 आपको दिया हुआ है आंसर डी में, तो आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, मेक सेंस।